हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए मैं आज आप लोगों को लॉस्ट स्प्रिंग का वीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा केवीआई एजुकेशन को। और जो भी आपको डाउट होगा, क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज साहिब्स फुल नेम? साहिब का पूरा नाम क्या है? तो साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब ए अलम खान, राफिद अहमद या रहमान अली? तो हम लोग को पता है साहिब का पूरा नाम क्या है। साहिब ई अलम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डज साहिब डू फॉर ए लिविंग? साहिब जीविका के लिए क्या करता है? साहिब काम क्या करता है जीविका के लिए, ठीक है। वर्क इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करता है। रैग पिकिंग, कूड़ा बीनता है। हेल्प्स इन ए शॉप, दुकान में मदद करता है। ड्राइव्स ए रिक्शा, रिक्शा चलाता है। तो क्या करता था साहिब? साहिब कूड़ा बीनता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी रैग पिकर था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। वाई डिड साहिब फैमिली लीव ढाका? साहिब का परिवार ढाका क्यों छोड़कर आया? फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। टू फाइंड वर्क, काम की तलाश में। ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ के कारण। टू मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदार से मिलने के लिए। तो साहिब का परिवार ढाका को छोड़कर क्यों आया? बाढ़ के कारण, वहाँ पे बाढ़ आ गया था, इसके लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज मुकेश एम्बिशन? ठीक है, मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है? टू बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनने की। टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने की। एज टू बी ए टीचर, टीचर बनने, शिक्षक बनने की। टू बी ए सोल्डर, सैनिक बनने की। तो मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है? क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने के लिए, बनने की, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। वेयर डज मुकेश फैमिली लिव? मुकेश का परिवार कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है, जयपुर में रहता है, फिरोजाबाद में रहता है, आगरा में रहता है। तो कहाँ पे रहता है मुकेश का फैमिली? ऑप्शन सी फिरोजाबाद। ऑप्शन सी फिरोजाबाद में मुकेश का फैमिली रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, मेटल वर्क धातु कार्य, फार्मिंग खेती। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी के लिए।
चूड़ी बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज अंश जंग एम्फसाइज इन लॉस्ट स्प्रिंग? अनीस लंग लॉस्ट स्प्रिंग में किस पर जोर देती है? चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पर, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लोटेशन, बाल मजदूरी और शोषण, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के लिए, कल्चरल ट्रांजिशन, सांस्कृतिक परंपराएं के लिए। तो किस चीज़ पर जोर देती थी? बाल मजदूरी और शोषण, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लोटेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ डज साहिब फील आफ्टर स्टार्टिंग वर्क एट द टी स्टॉल? चाय की दुकान पर काम शुरू करने के बाद साहिब कैसा महसूस करता है? प्राउड, गर्व महसूस करता है, बोझिल महसूस करता है, एक्साइटेड उत्साहित महसूस करता है, इंडिफरेंट उदासीन महसूस करता है। तो कैसा महसूस करता है? बोझिल महसूस करता है। ऑप्शन बी, बोझिल महसूस करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। वाई डू बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद नॉट ऑर्गेनाइज themselves into a कोऑपरेटिव? फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता सहकारी संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता सहकारी संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? फियर ऑफ द पुलिस, पुलिस के डर से, लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी से, फियर ऑफ मिडिल मैन, दलालों के डर से, लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी से। तो किसके कमी से संगठन नहीं बनाते हैं? दलालों के डर से, फियर ऑफ मिडिल मैन, फियर ऑफ मिडिल मैन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे ना, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी क्वेश्चन को देखे समझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाट डज द रेड पिकर्स बैग सिंबलोलाइज फॉर साहिब? साहिब के लिए कूड़ा बिनने का बैग किसका प्रतीक है? एजुकेशन शिक्षा का, ड्रीम सपने का, लिवलीहुड आजीविका का, फ्रीडम का, आज़ादी का। ठीक है, तो किस चीज़ का है? फ्रीडम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आज़ादी का। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द लिविंग कंडीशंस ऑफ द रैग पिकर्स इन सीमापुरी? सीमापुरी में कूड़ा बीनने वालों की रहने की स्थिति कैसे है? सीमापुरी में कूड़ा बीनने वालों की रहने की स्थिति कैसी है? शानदार, कंफर्टेबल आरामदायक, पुअर एंड अनहाइजेनिक गरीब और अस्वस्थ, मॉडर्न आधुनिक। तो कैसा है? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइजेनिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। मुकेश का दृढ़, व्हाट डज मुकेश डिटर्मिनेशन शो अबाउट हिज कैरेक्टर? मुकेश का दृढ़ संकल्प चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है?
आलस, लेजनेस, होपलेसनेस, निराशा, एम्बिशन एंड कॉरेज, महत्वाकांक्षा और साहस, या फियर, फनलेस, डर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। एम्बिशन एंड कॉरेज, महत्वाकांक्षा और साहस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद डू नॉट गो टू स्कूल? फिरोजाबाद में बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? स्कूल्स आर टू फार, स्कूल बहुत दूर है। देर हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी। नो प्रॉपर टीचर्स, सही शिक्षक नहीं है। तो ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा, उन्हें काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसको काम करना पड़ता था इसके लिए वो स्कूल नहीं जाता था। व्हाट इज मुकेश? व्हाट इज मुकेश मदर कंडीशन, मदर्स कंडीशन। मुकेश की माँ की स्थिति कैसी है? हेल्थली, स्वस्थ है। सिक एंड वीक, बीमार और कमजोर। एजुकेटेड, शिक्षित। वेथली, धनवान। तो कैसी है? सिक एंड वीक, सिक एंड वीक, सिक एंड वीक, बीमार और कमजोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज मुकेश फादर डू फॉर ए लिविंग? मुकेश के पिता जीविका के लिए क्या करते हैं? जिंदगी जीने के लिए क्या करते हैं? वह रिक्शा चालक है। ही इज ए रिक्शा पुलर। ही इज ए बैंगल मेकर, वह चूड़ी निर्माता है। हो ही इज ए शॉपकीपर, वह दुकानदार है। ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ हमारा बी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ बी हो जाएगा, ही इज ए बैंगल मेकर, वह चूड़ी निर्माता है, मुकेश का फादर। व्हाट डू द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी सर्च फॉर इन द गार्बेज हेल्प? सीमापुरी के बच्चे कचरे के ढेर में क्या खोजते हैं? सोना खोजते हैं, खिलौना खोजते हैं, कॉइन्स एंड वैल्यूएबल आइटम्स, सिक्के और कीमती चीज़ें खोजते हैं, या खाना खोजते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉइन्स एंड वैल्यूएबल आइटम्स, सिक्के और कीमती चीज़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डज साहिब फील अबाउट वायरिंग शूज? साहिब जूते पहनने के बारे में कैसा महसूस करता है? इंडिफरेंट, उदासीन, खुश, उदास, गुस्से में। तो ऑप्शन हमारे यहाँ बी हो जाएगा, खुश। ठीक है, खुश हो जाएगा। हाउ डज साहिब फील अबाउट वायरिंग शूज? हैप्पी हो जाता है। ठीक है, खुश हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, या पॉवर्टी एंड एक्सप्लोनेटेशन, गरीबी और शोषण, लैक ऑफ स्किल्स, हाई टैक्स? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड एक्सप्लोटेशन, गरीबी और शोषण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज एंस जंग कंपेयर द लाइफ ऑफ द
बैंगल मेकर्स टू। अनीस जंग ने चूड़ी निर्माताओं के लिए जीवन की तुलना किससे की है? ए मैरी गो राउंड, एक झूले से, एक ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन रेल यात्रा से, एक कंटिन्यूस सर्कल, एक निरंतर चक्र से, ए ब्रोकन व्हील, एक टूटे हुए पहिए से। तो ऑप्शन हमारे यहाँ सी हो जाएगा, एक कंटिन्यूस सर्कल, एक निरंतर चक्र से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। Why do the children in the story not explain about their hardships? कहानी में बच्चे अपनी कठिनाइयों के बारे में शिकायत क्यों नहीं करते? They are too afraid, वे बहुत डरे हुए हैं। They do not know any better, उन्हें कुछ बेहतर पता नहीं। They are hopeful of change, वे परिवर्तन की आशा रखते हैं। They are content with their life, they are content with their life, वे अपने जीवन से संतुष्ट हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उन्हें कुछ बेहतर पता नहीं है इसके लिए शिकायत नहीं करते। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज द ऑथर होप फॉर द चिल्ड्रेन? लेखिका बच्चों के लिए क्या आशा रखती है? डेट दे कंटिन्यू वर्किंग, कि वे काम करते रहे। डेट दे गेट एजुकेटेड, कि वे शिक्षित हो। डेट दे बिकम वेल्थी, कि वे अमीर हो बने। डेट दे मिग्रेट टू सिटीज, कि वे शहरों में जाए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट डे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट दे गेट एजुकेटेड, कि वे शिक्षित हो। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 22। हाउ डू द पेरेंट्स ऑफ मुकेश फील अबाउट देयर लाइफ? मुकेश के माता पिता अपने जीवन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? प्राउड, गर्व महसूस करते हैं, अपनी शिकायत का समझौता कर चुके हैं। रिसाइन टू देयर फेट, एंग्री गुस्से से, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, हो जाएगा बी। ठीक है, रिसाइन टू देयर फेट, अपनी किस्मत से समझौता कर चुके। चलिए तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, अपनी किस्मत से समझौता कर चुके। ठीक है, चलिए आप लोग को फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर का एमसीक्यू कर लेकर के। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए तो ठीक है, फिर आप लोग का हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।